अगर आप भी मेरी तरह हर महीने ग्रोसरी ले आती हैं जिसमें फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं और महीने भर की बाकी सारी ग्रोसरी होती है, तो आप ये सोच रही होती हैं कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करें, ऑर्गेनाइज़ इसको किस तरीके से करें और मेन्यू किस तरीके से बनाएं कि आपका महीने भर का बजट भी बच जाए और आसानी से आप इसको भी यूज़ कर सकें। तो आज सारी टिप्स देने वाली हूँ, आपने कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत ही काम की वीडियो मैंने बनाई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जी सुबह सवेरे ही मेरे घर ग्रोसरी आ गई थी। जैसे कि समर वेकेशन चल रहे हैं, मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ग्रोसरी लेके आ गए हैं और अब जी उनका काम तो ख़त्म हुआ। अब काम हो गया था मेरा स्टार्ट, क्योंकि ये सारा काम मैंने करना था। इसको किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है, अपनी किचन को भी नीट और क्लीन रखते हुए ये सारी चीज़ें मैंने समेटनी थी। नाश्ता मैंने बना लिया, उसके बाद जी मैं अपने काम पे लग गई। सबसे पहले मैंने आपने देखा कि मैंने फ्रूट्स एक साइड पे किए हैं। मैं एक एक चीज़ को आराम से और पुरसकून हो के मैं एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो ये होता है कि मैं ये स्टील का जार उठाती हूँ, इसमें घी का पैकेट मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये घी का पैकेट मैं क्यों लेती हूँ, जस्ट मैंने एक ही घी का पैकेट मंगवाया है। इसकी वजह ये है कि ब्रेकफास्ट जो पराठे हमारे घर में बनाए जाते हैं, बच्चों को पराठे और आमलेट के साथ मैं जो है मज़ेदार से पराठे यमी से बना के देती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी एक पराठा लेती हूँ। तो घी के पराठे जो हैं बहुत मज़े के बनते हैं। आप अगर आपने नहीं ये ट्राई किए तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि घी के पराठे इतने यमी और क्रिस्पी बनते हैं कि दिल करता है कि हम नाश्ता बिल्कुल ही मिस ना करें। चाहे हमारा डिनर लंच जो भी है वो मिस हो जाए, लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट मिस ना हो। उसके साथ ही मैंने जी जार उठाया शुगर का, उसके अंदर शुगर सारी ऐड कर दी। 3 से 4 केजी के बराबर हमारी शुगर लगती है, क्योंकि शुगर हम लोग बिल्कुल कम यूज़ करते हैं। जस्ट मिल्क शेक में मैं थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ, उसके अलावा थोड़ी सी मैं चाय में डाल लेती हूँ। यही मेरी शुगर होती है। ये नहीं है कि हर चीज़ में डालते रहें, हलवा बना रहे हैं या कोई और रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें भर भर के शुगर ऐड की जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल कम शुगर में यूज़ करती हूँ और अपने बच्चों को भी मैंने यही कहा हुआ है कि शुगर जो है बिल्कुल, अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो बिल्कुल कम आपने लेनी है। कोई शेक बनाना है, शरबत बनाना है, तो हाफ़ स्पून के बराबर 1 गिलास में शुगर में ऐड करती हूँ। उसके साथ ही जी राइस आ गए थे, उसका कंटेनर भी मैंने उठाया और उसके अंदर ऐड कर दिए। ये सारे कंटेनर्स जो हैं ये मैंने पहले से आपके साथ शेयर किए हुए हैं कि मैंने कहाँ से परचेज़ किए थे। ऑनलाइन में कुछ चीज़ें परचेज़ करती हूँ, कुछ मैं ऐसे ही जैसे शॉप पे गई हूँ, कुछ अच्छा लगा है तो मैंने वहाँ से ख़रीद ली हैं। एक प्यारा सा कमेंट आ रहा था कि ये आपने राइस का कंटेनर कहाँ से ख़रीदा है, तो ये मैंने ऐसे ही लोकल बाज़ार से मैंने ये वाला कंटेनर ख़रीदा था और रीज़नेबल प्राइस में ही मुझे मिल गया था। चलें जी, हमारे राइस जो है उस कंटेनर में ऐड हो चुके थे और उसके बाद में आ गई थी वेजिटेबल्स की बारी। अब मैंने लेमन रखने थे। लेमन ऐसे ही मैं शॉपर के अंदर, फ्रिज के अंदर नहीं ऐड करती, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये छोटी सी बास्केट मैंने अपने फ्रिज के अंदर लगा के रखी हुई है, उसके अंदर मैंने इनको डाल के रख दिया। अब जी मैंने टमाटर लिए। टमाटर जो हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही थी और मुझे लग रहा था कि टमाटर थोड़े साफ़ भी हैं, तो ऐसे ही मैंने उनका कंटेनर भी उठाया टमाटर का और उसके अंदर ऐड कर दिए। ये कंटेनर्स जो हैं मैंने फ्रिज के अंदर रखे हुए हैं, इनमें मैं वेजिटेबल्स रख लेती हूँ, जैसा कि हरी मिर्ची हैं, टमाटर हैं। ये हम ऐसे ही शॉपर के अंदर रखते हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं, तो मैं इनको कंटेनर्स के अंदर बाज़ औक़ात मैं ऐसे रख देती हूँ। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि मुझे लगता है कि काफ़ी ख़राब हैं टमाटर, उनके ऊपर डस्ट है, मिट्टी है, तो मैं उन्हें लगे हाथों वॉश भी कर लेती हूँ और खुश करने के बाद कंटेनर्स के अंदर रख देती हूँ। तकरीबन 1 हफ़्ता मेरे ये चल जाते हैं आराम से और फ्रेश होते हैं।
इस तरीके से अगर हम कंटेनर्स फ्रिज के अंदर लगा के रखेंगे तो हमारी काफ़ी सारी स्पेस भी बच जाती है, फ्रिज भी हमारी ऑर्गेनाइज रहती है। और उसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये होता है कि मेरी हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश पड़ी रहती है। फ्रिज हमारा एक ऐसा पूरी किचन का एक ऐसी एसेसरीज़ है कि इसमें हम हर चीज़ हमने फूड्स की रखनी होती हैं, जिसमें खाना होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, बर्फ़ रखते हैं, बाकी हम मीट फ्रोज़न करते हैं मीट को। तो फ्रिज को नीट और क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इस तरीके से कंटेनर्स के अंदर एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगी तो आपकी फ्रिज भी देखने में अच्छी लगेगी, और जब भी आप फ्रिज को खोल के देखेंगी तो आपको एक प्यारी सी वाइब आएगी कि कितनी ज़बरदस्त मेरी फ्रिज लग रही है, खूबसूरत लग रही है। तो मेरा भी यही होता है कि मैं हर चीज़ को, पता नहीं आप इसको मेरी अच्छी हैबिट समझें या ख़राब समझें, कि मैं हर चीज़ को सेट करके रखती हूँ, एक एक चीज़ को। कोई चीज़ भी हो किचन में, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो ग्रोसरी में स्पाइसेस हैं, कुछ भी है तो मैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। उसके साथ फ्रिज को भी मैं हर टाइम में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, क्योंकि किचन में सारा दिन हमारा गुजर जाता है। पूरा दिन मेरे हिसाब से तो हमारा 12 घंटे पूरे ही हमारे दिन के जो होते हैं वो किचन में ही गुजरते हैं। मेरा तो ऐसे ही है। तो मैं किचन को नीट क्लीन रखती हूँ। जब भी कोई काम कर रही होती हूँ साथ के साथ उसको, किचन के शेल्फ़ को साफ़ कर रही होती हूँ, चूल्हे को साफ़ कर रही होती हूँ, और फिर अपना दूसरा काम कर रही होती हूँ। ये नहीं है कि एक काम छोड़ दिया है और दूसरे पे लग गए हैं और किचन इतनी गंदी हो गई है। चलें जी, किचन के टॉपिक पे तो इतनी सारी बातें हो गई। अब जी अंडे मैंने उठाए, उनको अच्छे से वॉश किया। मेरी ये आदत है कि मैं जब भी अंडे इसके कंटेनर में रखती हूँ फ्रिज के, तो मैं इनको पहले से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद उनको खुश करती हूँ। जैसा कि आपने देखा इस बाउल में मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने सारे उनको खुश किया है। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने जी इनको फ्रिज के अंदर रखा है। अब ये कुछ गठेरियाँ भी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी को सबसे ज़्यादा गठेरियाँ पसंद है। तो उसकी फरमाइश ये होती है कि बाबा आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, गठेरियाँ आपने मिस नहीं करनी। इनको जी वॉश किया। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा आप आ जाओ। मैंने इनको एक प्यारे से स्ट्रेनर में डाल दिया और उसके बाद मैंने कहा कि आप ना इनको अच्छे से वॉश कर लो। वॉश करने के बाद ये थोड़ी देर के मैंने रख दिया ताकि उसके बाद बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। इस तरीके से मैंने सारी ग्रोसरी को समेट लिया। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।